वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारी क्लास का टॉपिक है क्राइम मीन्स अपराध। जैसा कि शब्द आपको इंडिकेट कर रहा है क्राइम, विच इज़ नॉट आई थिंक साउंडिंग गुड टू द ईयर्स ऑल्सो। कुछ ऐसा जिसको समाज या कानून मान्यता नहीं देता है। हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मीन्स देयर इज़ अ पाथ, एक ऐसा पथ जिसको समाज ने मूल्य द्वारा, प्रथाओं, परंपराओं द्वारा निर्मित किया है, कानून द्वारा निर्मित किया है और व्यक्ति को उस पाथ पर चलना होता है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस पाथ पे क्यों ज़रूरी है? क्योंकि समाज में कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो जो विचलित व्यवहार होते हैं, डेविएंट बिहेवियर होते हैं, टू अ ग्रेटर कंस्ट्रेंट, अगर वो हम उसकी चरम की बात करें तो वो शायद अपराध की श्रेणी में आते हैं। अपराध समाज के नियमों का उल्लंघन, असामाजिक एवं नैतिक कार्य अपराध कहलाते हैं। अपराध विचलनकारी व अनैतिक व्यवहार होते हैं जिसका निर्णय समाज द्वारा किया जाता है। अपराध की अवधारणा अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से दी गई है। अगर यहाँ हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक अपराध जो है वो सर्वव्यापी तथ्य है। इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ सोसाइटी। और आज की मैं भी बात करूँ तो इन एवरी कंट्री, सभी जगह जो है, सभी प्रकारों के समाजों में और सभी जगह अपराध होते हैं। और अपराध जो है वह अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसको डिफाइंड किया जाता है। कहीं यह धर्म और नैतिकता से संबंधित होता है तो कहीं ये राजकीय नियमों और कानूनों से संबंधित होता है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें क्राइम, तो क्राइम को हम तीन तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि हम क्राइम की मीनिंग एंड डेफिनेशन पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ क्राइम। तो क्राइम को हम तीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला सोशल कॉन्सेप्ट, दूसरा लीगल कॉन्सेप्ट और तीसरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगर हम सोशल कॉन्सेप्ट की बात करें तो E.R. मोरेर ने इसे अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन। देखिए, जब मैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आपको समझा रही थी तो मैं बार बार आपको मानदंड बता रही थी। मैं ये कह रही थी कि विचलित व्यवहार जो कि मानदंडों के अनुसार नहीं है, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियर्स जो है वो सोसाइटी द्वारा डिज़ाइन जो वैल्यूज़ है उसके अनुसार नहीं होते हैं। और जब नहीं होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो डेविएंट बिहेवियर या विचलित व्यवहार कहलाते हैं। इलियट एंड मेरिल की बात करते हैं तो समाज विरोधी व्यवहार को समूह द्वारा अस्वीकृत किया जाता है और जिनके लिए समूह दंड निर्धारित करता है अपराध कहलाता है। देखिए, आजकल तो बहुत सारी चीज़ों में हमें लीगल कानून की बात करते हैं। पहले के समाज में आपने देखा होगा पंच पंचायत वगैरह होती है। इवन नावोडेज इन पंजाब हमारे यहाँ खाप पंचायत है। अगर उन समाज ने कुछ नियम तय किए हैं और उसके अनुसार नहीं होते तो खाप पंचायत या पंचायत जो होती है वो दंड देती है और आपको कहीं ना कहीं वो चाहे पैसे के रूप में या बॉयकॉट के रूप में आपको उस अपराध का जो है दंड आपको भोगना पड़ता है। क्लिनार्ड की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है 3 प्रकार के विचलनों का उल्लेख किया है। पहला सहन किए जाने वाले विचलन जिसको हम सहन कर सकते हैं, दूसरा वे विचलन जिनके दबे हुए रूप से निंदा की जाती है और तीसरा वे विचलन जिनकी कड़ी निंदा की जाती है। आपने तीसरे प्रकार के विचलन जिसकी कड़ी निंदा की जाती है उसको अपराध मानते हैं। मतलब सोसाइटी जिसको टोटली एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, उसको हम अपराध की श्रेणी में। वैसे तो बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग अपनी परिभाषा दी है, बट अगर हम गिलेन एंड गिलेन की बात करें तो अपराध एक ऐसा कार्य है जो वास्तव में समाज के लिए हानिकारक है और लोगों के लिए ऐसे समूह द्वारा हानिप्रद स्वीकार किया जाता है जिसके पास अपने विश्वास को लागू करने की शक्ति एवं ऐसे व्यवहार को सकारात्मक दंड विद्वानों में निषेध
करता है। अगर मैं कंक्लूड करूँ इस बात को कि सोशल कॉन्सेप्ट के रूप में, सामाजिक अवधारणा के रूप में, तो प्रत्येक समाज में कुछ परंपराएं, मान्यताएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज होते हैं जो समाज को सुरक्षित रखते हैं एंड एवरी पर्सन हैज़ टू फॉलो एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। उनका उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो समाज विरोधी व्यवहार को ही अपराध कहते हैं, किंतु यह बात इस समय इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक विरोधी, समाज विरोधी जो कार्य होते हैं गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता है। कुछ समाज विरोधी कार्य केवल निंदनीय माने जाते हैं जिनके लिए समाज द्वारा कोई गंभीर दंड की भी व्यवस्था नहीं की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम्पल है भारतीय परंपरा में पुत्र के कार्य, आपको पता है कि इंडियन सोसाइटी में हमारे यहाँ जो है बहुत सारे ऋण होते हैं। ऋण में से बहुत 3 इम्पॉर्टेंट है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पुत्र ऋण, है ना। पुरुषार्थ वगैरह होते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में आपने सेकंड पेपर में ये सब पढ़ा था। तो जो पुत्र जो होता है उसका कर्तव्य जो होता है माता पिता की सेवा करना, माता पिता के का कार्य होता है बच्चों का लालन पालन ढंग से करना। इन सभी कार्यों की अवहेलना किसी भी और से की जा सकती है, चाहे वो माता पिता ध्यान नहीं रखे बच्चों का या बच्चे ध्यान नहीं रखे माता पिताओं का। तो यह कार्य बड़ा अपराध नहीं है, मगर ये समाज इसके लिए दंडित करके, बल्कि समाज द्वारा केवल उसकी आलोचना ही की जाएगी। किंतु यदि किसी व्यक्ति द्वारा चोरी, डाका डालने आदि का कार्य किया जाता है तो समाज की दृष्टि में वह अपराध है, उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अपराध उन व्यवहारों का उल्लंघन है जिसके लिए समाज द्वारा दंड देने की व्यवस्था है। जनरली अगर हम बात सोशल कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ सोसाइटी आपको, जैसे मैंने आपको इनफॉर्मल कंट्रोल बताया था, इनफॉर्मल कंट्रोल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, घर में अगर आप रेडियो तेज बजाते हैं तो आपके घर वाले ही आपको टोक देंगे, है ना, कि ये क्या धर्मशाला है क्या, या ये पब्लिक पार्क है क्या। तो वैसे ही जो है अगर मैं सोशल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो समाज जो है, सोसाइटी जो है, वो आपकी अवहेलना करना या आपकी आलोचना करना या आपको सोशली बॉयकॉट करना, इस तरीके से आपको एक प्रकार का दंड दे सकती है, मगर आपको फिजिकल या उस टाइप का आपको पनिशमेंट इसमें नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम लीगल कॉन्सेप्ट की। देखिए, लीगल में अपराध की वैधानिक अवधारणा के आधार पर उन कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है जो कार्य किसी राज्य के संविधान अथवा नियम विरोधी होते हैं। देखिए, पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियर्स इसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर सोसाइटी, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार नहीं होते हैं आपके। लैंडिस ने एक बात कही है कि यह कार्य जिस राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए, जो समूह के कल्याण के लिए होते हैं, हानिकारक घोषित किया है और जिसे दंडित करने की राज्य के पास शक्ति होती है वह अपराध कहलाता है। गिलिन ने कहा है, कानूनी दृष्टिकोण से किसी भी देश के कानून के विरुद्ध यदि आप व्यक्ति कार्य करता है तो वह अपराध कहलाता है। तो कुल मिला के अगर हम बात लीगल कॉन्सेप्ट की बात करें तो लीगल कॉन्सेप्ट में हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का कुछ नियम कानून संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं। यदि वो व्यक्ति, जो भी रहने वाला व्यक्ति हो, अगर उसके अनुसार बिहेव नहीं करता है, उसके विरुद्ध कार्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ द लीगल क्राइम। अब एलिमेंट्स, जैसे स्टीफन ने कुछ एलिमेंट्स बताए हैं, तत्व बताए हैं वैधानिक अपराध के। वह है अपराधी द्वारा, जो भी अपराधी होता है, कृत्य यथेष्ट आयु से व्यक्ति द्वारा किया गया हो। जैसे सपोज आज अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ 14 साल की, 18 साल की कम उम्र में करता है ना, अगर कोई घोर अपराध करता है, फिर भी उसकी पनिशमेंट जो होती है वो एक व्यस्त आदमी की होती है, उसके अनुसार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह व्यस्त नहीं है, एडल्ट नहीं है, वह जुविलाइन डेलिक्वेंसी के अंतर्गत आता है, बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो उन्होंने कहा है कि एक डिज़ायर्ड जो आयु है उसके अनुसार हो, यह कृत्य बिना किसी दबाव से किया गया हो,
कृत्य लक्ष्यपूर्ण हो। अब यदि व्यक्ति कोई अनजाने में किया हो तो वो अपराध की श्रेणी में, हम ये नहीं कहते कि उसके लिए दंड नहीं मिलेगा, बट जो उसका पनिशमेंट जो है वो लोअर हैंड पे होता है या उसका पनिशमेंट जो है वो कम होता है। अपराध को विभिन्न आपराधिक कार्यों का ज्ञान हो। ऐसे ही हॉल ने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में कुछ इसके तत्व बताए हैं। कोई भी व्यवहार तभी अपराध माना जा सकता है जब उसका कोई दुष्परिणाम निकलता हो, यह दुष्परिणाम वैधानिक रूप से निषिद्ध हो और उसके लिए दंड संहिता द्वारा दंड की व्यवस्था भी हो। अपराधी कृत्य किसी दबाव में न किया गया हो। अपराध के लिए यह आवश्यक है कि अपराधी कृत्य उद्देश्यपूर्ण हो अथवा अपराध का कृत्य दोषी मन का परिणाम हो। अपराधी आचरण करते समय व्यक्ति के मन में आपराधिक निश्चय विधान करना हो। अपराधी कृत्य का वैधानिक रूप से हानिकारक प्रभाव होना चाहिए। अपराध के लिए कानून द्वारा दंड की भी व्यवस्था होना आवश्यक है। अगर दंड की व्यवस्था नहीं हुई तो वह मुश्किल हो जाएगा कि ये कहना कि ये अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं। तो ये जो है वो लीगल एस्पेक्ट है क्राइम का, कि क्राइम किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या कॉन्सेप्ट। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा से यदि हम देखें तो असामान्य व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होते हैं ये। कई बार आप अगर किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते अगर वो बहुत एबनॉर्मली बिहेव करते हैं या बात करने में सहज नहीं होते हैं या आपको लगता है कि ये बिहेवियर सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप सीधा आपके मुंह से निकलता है क्या ये साइकिक है क्या? इट मीन्स दैट टाइप ऑफ बिहेवियर विच सोसाइटी इज़ नॉट आइदर अलाउइंग या कंसिडरेबल नहीं है या डिज़ायरेबल नहीं है सोसाइटी के नॉर्म्स के अनुसार। गोडार्ट ने अपराध मानसिक दुर्बलता का परिणाम बताया। इन्होंने कहा कि अपराध क्या है, यह मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। वैसे तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने जो है इसकी परिभाषा दी है, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक दो ही लेंगे। ऑटोरेक ने कहा है विघटित व्यक्ति अपराध का कारक है। डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी, जब देखिए मैं डिसऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा है, व्यक्तिक विघटन की भी बात करी और मैंने आपसे सामाजिक विघटन की बात करी। तो व्यक्तिक विघटन और सामाजिक विघटन में भी अंतर था। तो जो डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी है, विघटित व्यक्ति है, वह भी अपराध करता है और वह साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है वह अपराध की। व्यक्ति का समायोजन करके पर्यावरण के साथ नहीं होता है तो उसका व्यक्तिक विघटनकारी हो जाता है और विघटनकारी व्यक्ति को अपराध को जन्म देता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्राइम, बट बिफोर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्राइम आई जस्ट लाइक टू सम अप फास्टली दैट देयर आर फर्स्टली क्राइम क्या होता है? क्राइम वो है जो समाज द्वारा जो निर्धारित पथ है उसके अनुसार नहीं चलना या नियम कानून कायदे जो बनाए हुए हैं व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य नहीं करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। और अपराध तीन प्रकार, इसके मीनिंग को तीन प्रकार से समझाया जा सकता है, सोशल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लीगल कॉन्सेप्ट के हिसाब से और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो हम यदि हम सोशल कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम इसको इनफॉर्मल कंट्रोल द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल तो साइकोलॉजिकल हम दवाओं द्वारा कंट्रोल करते हैं और लीगल जो है वो हमारे पास पुलिस वगैरह की व्यवस्था होती है और उस पुलिस और कानून के अनुसार हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।